हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका पाठक की पाठशाला से और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7 का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चंस 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि आपको फाइंड करना है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज को आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो कि आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने, वो है बेस एंड टू हाइट। अब यहाँ पर हाइट फाइंड करना है और बेस फाइंड करना है। एरिया आपको दिया हुआ है। जब एरिया आपको पता है तो बेस का हमने कैसे फाइंड करना है, जो कि हमने इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि एरिया अपॉन हाइट हम लिख लेंगे, और अगर हमने हाइट फाइंड करना है तो एरिया अपॉन बेस करेंगे। तो पहले केस में क्या है, आपको बेस दिया हुआ है और हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन बेस। एरिया कितना है आपका 246 अपॉन 20। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे आप इसे काट के कर सकते हो। मैं डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। 20 को 246 से हम डिवाइड करते हैं। 21 सा 20 हो गया, 4 माइनस करेंगे हम, 6 डाउन, 22 सा 40। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर आपका आएगा 40 माइनस किया 6, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, देन यू हैव टू प्लेस डेसिमल। 23 सा, और जैसे हमने डेसिमल लिखा तो यहाँ में क्या लिखेंगे 0, तो 23 सा 60। तो यहाँ पर आ गया, माइनस करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू क्या हुई 12.3 सेंटीमीटर। जो यूनिट होगा वही आपने लिखना है। क्लियर हो गया। तो सेकेंड केस में क्या है, आपके पास बेस फाइंड करना है और हाइट दिया हुआ है। एरिया 154.5 एंड बेस 15। क्लियर, इसमें वही 15 से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 154.5 और 5 से 15 वन सा 15, माइनस किया 0, 4 हमने डाउन किया, 15 जीरो सा 0, अगेन 4, क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर भी डेसिमल आएगा। फिर 5 को हमने डाउन किया, 15 थ्री सा 45, तो 45 हो गया हमारा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। इट मीन्स दैट इट्स वैल्यू इज 10.3। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 10.3। आप चाहे तो डायरेक्ट काट के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपने बेस फाइंड करना है 48.72 अपॉन 8.4। यूजुअली अभी क्योंकि आप न्यू हो डेसिमल्स से सॉल्व करने में, तो आपको फेस करोगे डेसिमल्स को रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उसको कैसे अवॉइड करोगे, आपको ये पता है कि डेसिमल की जगह पर 100 लिख सकते हैं, अगर मानो 10 है तो 10 लिखेंगे, डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस डेसिमल्स को अवॉइड करें। कैसे, यहाँ पर 4872 है, 4872 लिख दो और 84 लिख दो। अब इसके डेसिमल कहाँ गए, कहीं पर नहीं गए। 84 जो है इसमें 4 से पहले था, यानी एक डिजिट से पहले, तो मैं यहाँ पर 10 लिखूंगी, और यहाँ कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये 10 वन सा 10 और 10 टेन सा 100, तो ये हमारे पास क्या बना 4872 अपॉन 840। क्लियर। अब 840 को ना हम 840 में से 4872 को डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब किसे करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि 842 की कौन से डिजिट, कौन सी वैल्यू में आ सकता है। 8 4 सा 32 होता है, 8 5 सा 40 होता है, 8 6 सा 48, लेकिन 6 ले लेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 0 सा 0, 5 4 सा 20, 2 कैरी, 5 8 सा 40 एंड देन 42। अब कितना मिला हमें माइनस करने पर 672। 672 840 से कम है, तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब कौन से टेबल में आएगा आपका, 8 से करके देखो इसे। हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 4 से 32, 3 8 8 64, 67, यानी 6720 आता है। ठीक, इसे हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5.8। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में आपने फाइंड करना है हाइट। ठीक, हाइट में भी 16.38 अपॉन 15.6। यहाँ पर भी डेसिमल आ गया है, तो हम क्या करेंगे 1638 अपॉन 156। कि डेसिमल में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यूजुअली आप मिस्टेक कर जाते हो डेसिमल के साथ।
ठीक है, तो डेसिमल लिखो ही नहीं, प्रॉब्लम ही ना आएगी, ठीक। पर डेसिमल को आप अवॉइड भी नहीं कर सकते ना, बिना डेसिमल लिखे आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको ऐसे आप उसे अवॉइड कर सकते हो बाय प्लेसिंग 10, या फिर जितने यूनिट डिजिट हैं, जितने डिजिट्स होंगे ना उतने जीरो। जैसे यहाँ 2 डिजिट है तो मैंने 2 0 लिखे, 3 डिजिट होते तो 3 0 लिख लेती। यहाँ 1 था तो इसके अपोजिट साइड में लिखेंगे, यानी अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लिखोगे, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में 0 लिखा जाएगा। क्लियर हो जाए, क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर है 1 6 3 8, हम डिवाइड करेंगे 1 5 6 0। अब माइनस किया तो मुझे मिला यहाँ पर 7 एंड देन 78। 78 तो नहीं जाएगा तो मैं डेसिमल लगाऊंगी, डेसिमल लगाया और मेरे को क्या मिला, 1 0। लेकिन 78 780 जो है वो 1560 से क्या है, छोटा है, तो मैंने क्या करना है, 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 0। जब मैं इसे माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 7 8 0, ठीक है। अब मैं 0 और लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डेसिमल लिखा है तो मैं 0 लिख सकती हूँ। ये मैंने थोड़ा टेढ़ा इसलिए किया है कि यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ आपको समझ नहीं आएगा। अब कौन से टेबल में करें कि ये वैल्यू मिल जाए, हमें अब सोचना पड़ेगा। 8 से करके देखें तो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। 6 से कर सकते हो, लेकिन 6 से करोगे तो 6 5 30, 9 आ जाता है, 15 6 90 होता है, तो ये 78 से बड़ा हो जाएगा। तो 15 5 75 होता है, तो हम 5 से करेंगे। तो 5 0 0, 5 6 30, देन 3 कैरी, 5 3 15, 3 18 एंड 1 78, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 7800 यहाँ पर आया और 0 आ गया। इट मीन्स दैट इसकी जो वैल्यू है ना वो हमें कितनी मिली, 1.05। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पर जो है हमने बेस निकालना होगा तो 2 टाइम करेंगे एरिया को और हाइट से डिवाइड करेंगे, और हाइट फाइंड करना होगा तो 2 टाइम करेंगे एरिया को और बेस से डिवाइड करेंगे। यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर कर हाइट भी निकाल देंगे और बेस भी निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पर हाइट, पहले केस में ये पहला केस, दूसरा केस एंड देन तीसरा केस, ठीक है। तो पहले केस में एरिया हमें दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कि जो यूनिट है वो सेम होगा। क्लियर। तो हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन बेस, ठीक है। बेस हमारा 15 है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 87 कितना होता है, 2 7 14, 2 8 16, 174 अपॉन 15। सिंपल डिवाइड कर लो, 174, 15 1 15, देन 24, तो 15 1 15 अगेन, देन हमें मिला 9 एंड डेसिमल प्लेस करेंगे और 90, तो 15 6 90, तो हमें क्या मिला 11.6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11.6 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर। और सेकंड केस में क्या है हमारा, आपको बेस फाइंड करना है। तो 2 टाइम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यानी 1256 अपॉन 31.4। अब सॉल्व करेंगे इसे, ठीक। यहाँ पर अगेन डेसिमल आ गया है ना, हम इस डेसिमल को अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करेंगे, 2 इंटू 1256 लिख दिया अपॉन 314 लिख लिए। यहाँ पर कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 डिजिट, तो यहाँ पर उसके अपोजिट यानी न्यूमरेटर में 10 लिख दिया हमने, ठीक है। अब चाहो तो आप इसे कट कर सकते हो, 2 1 2, 2 5 10 एंड देन 2 7 14, यानी 157 आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपने 1 लिख दिया तो वैल्यू कितनी मिली, 1256 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 12560 अपॉन 157। अब इसे वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे आराम से। चाहे तो आप इसे 3 से 7 से करके देख लो, या कोई और टेबल से जो आप कंफर्टेबल है आप वो लिख सकते हो। तो 12560 किससे करके देखें, 8 से करके देखें, क्योंकि 8 के आसपास का नंबर आ जाता है ना। तो 8 7 56, 5 कैरी यानी 157 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 56, 5 कैरी, 8 5 40, 45, 4 8 1 8 और 4 12, यानी हमें मिल जा रहा है पूरा कंप्लीट 1256। और यहाँ पर 0 है तो 80 लगा लो, तो हमें क्या मिल गया, 80। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो वैल्यू 80 मिलीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, मिलीमीटर, ठीक है। यूनिट हमारा ध्यान रखना है, यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो मिलीमीटर है तो 80, नंबर कट जाते हैं हाफ मार्क्स, ठीक है।
यहाँ पर ये लिखा नहीं जा रहा है, आपने मिलीमीटर लिखना है, ठीक है, 80 मिलीमीटर। क्लियर। अब थर्ड केस में क्या हो गया, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट सेम 2 टाइम एरिया यानी 170.5 अपॉन 22, ठीक। तो यहाँ पर हमने डेसिमल को हटाना है, आप हटाना चाहो तो हटा लो। 2 11 सा, डिनोमिनेटर में डेसिमल आता है तो प्रॉब्लम आती है, न्यूमरेटर में आता है तो कोई इतनी इश्यूज नहीं आ जाते हैं। देखो कैसे बताती हूँ मैं। 11 आ गया, हम डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है, 170.5। अब क्या है, 11 1 सा 11, 6 हो गया, 11 5 सा 55, आपने 5 करा, यहाँ पर 5, ये डेसिमल है ना, यहाँ पर डेसिमल है तो आपने क्या करना है, यहाँ डेसिमल लिख देना है, ठीक है। तो 11 5 सा 55, तो आपको वैल्यू मिल गई कितनी, 15.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिखोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।